60 की उम्र के बाद ये 8 गलतियां तुरंत छोड़ दें। पैरों की ताकत कम हो सकती है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो एक बात ध्यान से सुनिए। क्या आपको लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ पैरों में कमजोरी आना, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होना या थोड़ी दूर चलने पर पैर थक जाना बिल्कुल सामान्य है? हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार हमारी रोज की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल सामान्य समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही पैरों की ताकत और शरीर का संतुलन कमजोर कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें लोग रोज करते हैं बिना यह जाने कि नुकसान हो रहा है। तो आज जानिए वे 8 गलतियां जिन्हें 60 की उम्र के बाद जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। और आखिरी गलती को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वे कमजोरी के पीछे छिपी किसी समस्या का संकेत भी हो सकती है। नंबर 1, पूरे दिन बैठे रहना। अगर सुबह उठने के बाद थोड़ा चलना और फिर ज़्यादातर समय कुर्सी, सोफे या बिस्तर पर बैठे रहना आपकी दिनचर्या है, तो यह पहली गलती है। हमारे पैर भी शरीर की बाकी मांसपेशियों की तरह हैं। जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतनी मांसपेशियां कमजोर होती जाएंगी। इसलिए कई बुजुर्ग कहते हैं, पहले तो मैं आसानी से सीढ़ियां चढ़ लेता था, अब 2 सीढ़ियों में ही पैर जवाब देने लगते हैं। इसका एक कारण लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि कम होना भी हो सकता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने चलने से मना नहीं किया है, तो अपनी क्षमता के अनुसार रोज थोड़ा-थोड़ा चलें। लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा चलने की जरूरत नहीं है। कम चलना नहीं, बिल्कुल ना चलना समस्या बन सकता है। नंबर 2, सिर्फ पेट भरना लेकिन प्रोटीन पर ध्यान ना देना। दूसरी गलती है खाने में पर्याप्त प्रोटीन ना लेना। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियों को बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन कई लोग नाश्ते में सिर्फ चाय बिस्किट, दोपहर में थोड़ा चावल या रोटी और रात में हल्का खाना खाते हैं। पेट भर जाता है, लेकिन शरीर को मांसपेशियों के लिए जरूरी पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। दाल, चना, पनीर, दूध, दही, अंडा या जो प्रोटीन स्रोत आपके लिए उचित हों, उन्हें अपने भोजन में शामिल करने पर ध्यान दें। अगर आपको किडनी की बीमारी है या डॉक्टर ने प्रोटीन सीमित करने को कहा है, तो अपनी तरफ से ज़्यादा प्रोटीन शुरू ना करें। नंबर 3, हर समय लिफ्ट या कुर्सी का सहारा लेना। अब तीसरी गलती थोड़ी अजीब सी लगेगी। हम सुविधा के इतने आदी हो जाते हैं कि जहाँ थोड़ा चल सकते हैं वहाँ भी बैठ जाते हैं। जहाँ 1-2 मंजिल की सीढ़ियाँ सुरक्षित तरीके से चढ़ सकते हैं वहाँ भी हर बार लिफ्ट लेते हैं। लेकिन याद रखिए, पैरों को काम चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 60 की उम्र में आपको जबरदस्ती सीढ़ियाँ चढ़नी है। अगर घुटनों में दर्द, चक्कर, सांस फूलना या संतुलन की समस्या है तो बिना सलाह के ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार रोजमर्रा की छोटी गतिविधियां बनाए रखना पैरों के लिए फायदेमंद हो सकता है। नंबर 4, पैरों में दर्द या कमजोरी को सिर्फ उम्र का असर समझ लेना। यह गलती बहुत लोग करते हैं। घुटने में दर्द हुआ, चलते समय पैर लड़खड़ाया, पैर सुन्न हुआ या बार बार गिरने लगे और तुरंत कह दिया उम्र हो गई। ऐसा तो होगा ही नहीं। हर समस्या को उम्र के नाम पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी पैरों की कमजोरी के पीछे जोड़ों की समस्या, नसों से जुड़ी परेशानी, पोषण की कमी या दूसरी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। अगर कमजोरी लगातार बढ़ रही है, अचानक शुरू हुई है, बार बार गिरना हो रहा है, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन है या चलने में अचानक परेशानी हुई है, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। उम्र को दोष देने से पहले कारण जानना जरूरी है। नंबर 5, गलत चप्पल या जूते पहनना। पांचवी गलती छोटी गलती है, लेकिन 60 के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। बहुत ढीली चप्पल, फिसलने वाली सोल, बहुत ऊंची एड़ी या ऐसे जूते जिनमें पैर ठीक से टिकता ही नहीं, इनसे चलते समय संतुलन बिगड़ सकता है और गिरने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए घर के अंदर भी ऐसी चप्पल पहने जिनकी पकड़ अच्छी हो और जो पैर से आसानी से निकल ना जाए, क्योंकि 60 की उम्र के बाद एक छोटी सी गिरावट भी कई दिनों की परेशानी का कारण बन सकती है। नंबर 6, पानी बहुत कम पीना। छठी गलती है पानी बहुत कम पीना। कई बुजुर्ग जानबूझकर पानी
कम पीते हैं क्योंकि उन्हें बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। लेकिन पर्याप्त तरल ना लेना शरीर के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, खासकर गर्मी के मौसम में। इसलिए अपनी स्वास्थ्य स्थिति और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पर्याप्त पानी और तरल लेते रहें। अगर डॉक्टर ने हृदय या किडनी की किसी समस्या के कारण तरल सीमित करने को कहा है, तो उनकी सलाह को प्राथमिकता दें। नंबर 7, सिर्फ आराम करते रहना और ताकत बढ़ाने वाली हल्की एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना 7वीं गलती है। अब उम्र हो गई है, एक्सरसाइज हमारे लिए नहीं है। यह सोच पैरों को और कमजोर बना सकती है। 60 के बाद भी अगर स्वास्थ्य इसकी अनुमति देता है, तो हल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और बैलेंस एक्सरसाइज उपयोगी हो सकती है, जैसे कुर्सी से सुरक्षित तरीके से बैठना उठना, डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताई गई पैर की एक्सरसाइज और हल्की गतिविधियां। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, यूट्यूब देखकर हर एक्सरसाइज खुद से शुरू ना करें। अगर घुटनों, कमर, हृदय या संतुलन की समस्या है, तो पहले विशेषज्ञ से उचित व्यायाम पूछें। उद्देश्य शरीर को थकाना नहीं, मांसपेशियों को सक्रिय बनाना है। नंबर 8, पैरों की कमजोरी को लगातार नजरअंदाज करते रहना। और अब आती है सबसे जरूरी गलती। अगर आपको महसूस हो रहा है कि पहले के मुकाबले चलने की क्षमता लगातार कम हो रही है, कुर्सी से उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ना अचानक मुश्किल हो गया है, बार बार पैर लड़खड़ा रहे हैं या बार बार गिरने की समस्या हो रही है, तो दोस्तों इसे सिर्फ उम्र का असर मानकर महीनों तक नज़रअंदाज मत कीजिए। क्योंकि शरीर जब बार बार संकेत देता है, तो हमें उस संकेत को समझना चाहिए। कभी कभी सही समय पर जांच और सही सलाह मिलने से समस्या को संभालने में मदद मिल सकती है। और अब एक बहुत जरूरी बात, 60 की उम्र के बाद मजबूत पैर सिर्फ तेज चलने के लिए जरूरी नहीं है। मजबूत पैर मतलब ज्यादा स्वतंत्रता, खुद बाथरूम तक जाना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, बाजार तक जाना, कुर्सी से बिना किसी की मदद के उठना और बैठ जाना, और सबसे जरूरी अपनी रोजमर्रा के काम खुद कर पाना। दोस्तों इसलिए पैरों की ताकत को सिर्फ सुंदर शरीर या एक्सरसाइज से जोड़कर मत देखिए। यह आपकी रोज की आज़ादी से जुड़ी हुई है। और याद रखिए, उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है। उम्र एक नंबर है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अपनी गतिविधि, भोजन, नींद और सुरक्षा का ध्यान रखना काफी हद तक हमारे हाथ में है। अगर आप 60 से ऊपर हैं, तो आज से सिर्फ एक बदलाव शुरू कीजिए। लंबे समय तक लगातार बैठे मत रहिए। हम थोड़ी देर में अपनी क्षमता के अनुसार उठिए, थोड़ा चलिए और शरीर को सक्रिय रखिए। और अगर पैरों में लगातार कमजोरी, दर्द, सुन्नपन, संतुलन की समस्या या बार बार गिरने की परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसने अपने परिवार के किसी 60+ सदस्य के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि कई बार एक छोटी सी सही जानकारी किसी को लंबे समय तक स्वस्थ और आत्मनिर्भर रहने में मदद कर सकती है। ऐसे ही आसान और काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल अद्भुत वॉइस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। धन्यवाद दोस्तों।